5 भाषाओं में भागवत कथा करने वाली देश की पहली किन्नर कथावाचक हिमांगी सखी को परी अखाड़े ने जगत गुरु की पदवी पर पट्टाभिषेक कर उन्हें सम्मानित किया है। जिस तरह से कहते हैं ना, पद प्रतिष्ठा बढ़ता जाता है, कार्य भी बढ़ते जाते हैं, जिम्मेदारियां भी बढ़ती जाती है। और जिम्मेदारी ये होती है कि समाज के प्रति, हमारी सनातन धर्म के प्रति, हिंदुत्व के प्रति ये जिम्मेदारियां और बढ़ जाती है। और हमारा ये कर्तव्य बनता है सबसे पहले जगत गुरु की उपाधि की गरिमा बनाए रखना, मर्यादा बनाए रखना। जगत गुरु की पदवी पर पट्टाभिषेक कर उन्हें सम्मानित किया है। और ऐसी खबर है कि महाकुंभ के आयोजन के दौरान उन्हें परी अखाड़े की तरफ से शंकराचार्य के पद पर भी आसीन किया जाएगा। हिमांगी सखी ने भी नए वैष्णव किन्नर अखाड़े के गठन का ऐलान किया है। यह नया 15वां अखाड़ा होगा। उन्होंने कहा है कि वह किन्नर अर्धनारीश्वर धाम का शिविर महाकुंभ क्षेत्र में लगाएंगी और श्रीमद् भगवद गीता की कथा करेंगी। जनवरी 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ से पहले कई नए अखाड़ों के गठन का सिलसिला शुरू हो गया है। पट्टाभिषेक के बाद उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी अब और ज्यादा बढ़ गई है और वे सनातन का प्रचार प्रसार और भी ज्यादा सक्रिय होकर करेंगी। प्रयागराज महाकुंभ के बाद वे पूरे देश में यात्राएं कर सनातन धर्मियों को एकजुट करने का कार्य करेंगी। हिमांगी सखी ने कहा है कि वैष्णव किन्नर अखाड़ा और किन्नर अर्धनारीश्वर धाम मिलकर सनातन धर्म का प्रचार करेंगे एवं आने वाली पीढ़ियों को भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान का पाठ पढ़ाने के लिए कई तरह के कार्यक्रम भी करेंगे। इसी बीच उन्होंने ये भी कहा कि मैंने पीएम मोदी की जीत के लिए वाराणसी से अपना दावा छोड़ बीजेपी को समर्थन दिया था, इसलिए अब बीजेपी को भी चाहिए कि वो अपना वायदा पूरा करे। किन्नर समाज को भी राजनीति में भागीदारी मिलनी चाहिए। उन्होंने मांग की है कि किन्नर समाज को भी लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में प्रतिनिधित्व मिले ताकि हम लोग भी किन्नर समाज का नेतृत्व कर सके। हिमांगी सखी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी ने सराहनीय कार्य किए हैं। उनके नेतृत्व में अयोध्या और काशी का विकास पहले के मुकाबले कहीं अधिक हुआ है। महाकुंभ के आयोजन के पहले प्रयागराज का भी बहुत विकास हो रहा है। उन्होंने सीएम योगी के बंटोगे तो कटोगे बयान का समर्थन करते हुए कहा कि योगी जी का संदेश यह है कि अगर हम बंट गए तो हमें सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। इस संदेश के तहत अब किन्नर समाज को भी बंटना नहीं है, बल्कि एकजुट और एक साथ रहना है। उन्होंने किन्नर समाज से अपील की कि किन्नर समाज एकजुट रहेगा तो कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमें कमजोर कर सकती है।